वेनिला दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला है। 1 किलो $500 तक हो सकता है और यह कोका कोला की गुप्त सामग्री है। किसान 40 मिलियन ऑर्किड परागित करते हैं जो साल में एक दिन खिलते हैं। तभी वेनिला बीन उगती है जिसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम के लिए बीज होते हैं। और एक बीज दुनिया का सबसे कीमती मसाला कैसे बनता है। इस वीडियो में देखेंगे कि हर साल 500 टन से ज्यादा वेनिला कैसे बनती है। दक्षिण पूर्वी मेक्सिको का यह खूबसूरत नजारा वेनिला क्षेत्र है। इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में पापेंटला शहर है वेनिला व्यापार का मुख्य केंद्र। इसकी मीठी और तीव्र खुशबू ने इसे दुनिया को महकाने वाला शहर बना दिया। शहरी केंद्र से कुछ किलोमीटर दूर घने हरे आवरण से ढके उष्णकटिबंधीय जंगल फैले हैं। यहाँ वनीला की खेती अभी भी पारंपरिक तरीके से की जाती है, टोटोनैक किसानों की पीढ़ियों से विरासत में मिली तकनीकों का पालन करते हुए। लगातार गर्मी, नमी और भरपूर उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण यह भूमि असाधारण रूप से उपजाऊ हो जाती है, जो वनीला की अद्वितीय सुगंध और गुणवत्ता को पोषित और बढ़ावा देने में सक्षम है। सदियों तक इस प्रजाति की खेती केवल इस क्षेत्र में ही की जाती थी। इसका कारण था एक छोटा कीट जो सिर्फ इस क्षेत्र में पाया जाता है, मेलिपोना मधुमक्खी, जो वनीला के फूल को परागित कर सकती है। मेक्सिको की स्थानिक यह शुद्ध मैक्सिकन मधुमक्खी वनीला के जन्म के पीछे के प्राकृतिक चमत्कार की कुंजी है। जब फूल खिलता है, मेलिपोना उसकी सुगंध से आकर्षित होकर आती है और उसे परागित करती है। इसके बाद फूल मुरझा जाता है और फल का विकास शुरू हो जाता है। फूल के परागण से फली के बाजार योग्य होने तक 8 से 12 महीने लग सकते हैं। विशिष्ट सुगंध केवल जटिल सुखाने और परिपक्वता प्रक्रिया के बाद ही आती है। वेनिला दुनिया के सबसे बड़े फूलदार पौधों के परिवार ऑर्किड का एकमात्र खाद्य फल है, पर यह अकेले नहीं उगता। इसलिए यहाँ बेल के चढ़ने और सहारे के लिए संतरे के पेड़ों का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र में किसानों को लाखों ऑर्किड परागित करने होते हैं जो साल में एक दिन खिलते हैं। तभी वेनिला फली बनेगी जिसमें दुनिया भर के व्यंजनों और पेय को स्वाद देने वाले बीज और तेल होते हैं। ये उत्पादक पारंपरिक तरीके से काम करते हैं। रोज सैकड़ों फूलों को हाथ से परागित करते हैं। फूल खिलने पर केवल कुछ घंटों के लिए ही खुला रहता है। उत्पादक को जल्दी करनी होती है। वह सावधानी से टूथपिक से पतली झिल्ली को उठाता है जो पराग को स्त्री भाग वर्तिकाग्र से अलग करती है। फिर दबाएं ताकि वे संपर्क में आए और पराग चिपक जाए। इस तरह फूल निषेचित होता है और फली बनने लगती है। यह प्रक्रिया तेज है, प्रति फूल कुछ सेकंड, पर अनुभव, अच्छा हाथ और सही समय चाहिए। परागण के बाद फूल मुरझाता है और एक पतली हरी फली बढ़ने लगती है। अगले 8-9 महीनों में यह फली धीरे धीरे 15-25 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। इसका रंग गहरा हरा रहता है और सुगंध अभी नहीं आती क्योंकि सुगंधित तत्व अभी नहीं बने। इस चरण में पौधे को गर्मी, नमी और आंशिक छाया चाहिए ताकि फल ठीक से विकसित हो। फसल तब काटी जाती है जब फली का सिरा खुलने वाला हो, जो पूर्ण परिपक्वता का संकेत है। बीनने वालों को जल्दी करनी चाहिए। फली कटाई के तुरंत बाद किण्वन शुरू कर देती है, इसलिए उन्हें जल्द ही 18 किलो के बोरों में भर दिया जाता है। इस क्षेत्र में वेनिला की कीमत $110 प्रति किलो है और अमेरिका में यह $500 तक पहुंच सकती है। फिर उन्हें गैया वेनिला प्रसंस्करण संयंत्र में भेजा जाता है। कंपनी हर साल इस मसाले का 30 टन से अधिक उत्पादन करती है। यह बहुत उच्च गुणवत्ता की वेनिला है। यह पौधे पर पूरी तरह पकी है। इसका शरीर उत्कृष्ट है और इसमें बहुत सारे बीज हैं जो इसे अच्छी गुणवत्ता देते हैं। इसके बीजों को वेनिला का कैवियार कहा जाता है और यह दर्शाता है कि ये फलियां उच्च गुणवत्ता की हैं। लेकिन फलियां परिपक्वता के अलग अलग चरणों में हैं। उन्हें छांटने के लिए पुराने तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सक्रिय प्रसंस्करण टीम फलियों को डंठल से अलग करके उन्हें प्रसंस्करण बेल्ट पर भेजती है। जो पहले से खुलने लगी हैं, उन्हें अलग रखा जाता है ताकि मशीनें फसल का सबसे अच्छा हिस्सा साफ कर सकें। एक बार साफ और हरे होने पर उन्हें सावधानी से देवदार के बक्सों में रखा जाता है, लंबाई के हिसाब से अलग अलग। मिठास निकालने की सुखाने की प्रक्रिया लंबी और मेहनत भरी है, जो इस विशाल ओवन से शुरू होती है। ताजी फलियां अभी जीवित हैं, इसलिए वे जल्द पक जाएंगी और बीज गिरा देंगी। लेकिन ओवन फलियों को सुखा सकता है, जिससे उनका स्वाद बिगड़ सकता है। इसका समाधान है एक नम कंबल। गीला ऊन बक्सों पर रखा जाता है ताकि नम गर्मी से फलियां मुलायम रहें। ये विशाल गैस ओवन 70 डिग्री तक गर्म होते हैं और कंबल के नीचे वनीला पकती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सुगंध बढ़ाने के लिए वनीला को बड़े बक्से में रखा जाता है जहां वह अपने रस में किण्वित होगी। फलियों के किण्वन के दौरान पानी वाष्पित होता है और वनीला की सुगंध निकलती है। अगर फलियां अच्छी तरह न सूखें तो सड़ने का खतरा रहता है।
इसलिए दिन में उन्हें थोड़ी देर धूप में रखा जाता है ताकि सतह की नमी उड़ जाए। सूरज फलियों से पानी सुखाता है और उनकी बेहतरीन खुशबू निकालता है। सुबह की धूप सोखने के लिए वेनिला को गोदाम से बाहर लाया जाता है। वेनिला की कतार दर कतार। हर शाम वेनिला को फिर से गोदाम में रख दिया जाता है। यकीन न हो, पर यह प्रक्रिया 3 महीने तक रोज दोहराई जाती है। इस दौरान फलियां काली पड़ती हैं और उनकी सुगंध गहरी हो जाती है। इस प्रक्रिया से वे गहरा, एक समान भूरा रंग और खास खुशबू पाते हैं। इस अजीब धूप मैराथन के बाद फलियां 80% नमी खोकर लगभग सूख जाती है। फिर लकड़ी के पैमाने से उन्हें आकार के हिसाब से छांटा जाता है। पर एक दुश्मन पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। इन सड़ी हुई फलियों पर फंगस का हमला हुआ है। अगर इन्हें अलग नहीं किया गया तो फंगस फैलेगा और सैकड़ों फलियां खराब हो सकती हैं। खराब फलियों को हटाने के बाद बाकी बैच टैंक में रखा जाता है। वनीला टैंक में 1 महीने तक रहकर समृद्ध सुगंध और स्वाद प्राप्त करता है। कटाई से लेकर पूरी प्रक्रिया में 5 महीने लगते हैं, इसलिए केसर के बाद यह दूसरा सबसे महंगा मसाला है। फिर इसे दुनिया भर में बांटा जाता है और कुछ ब्रिटिश खेतों तक पहुंचते हैं। यहाँ आइसक्रीम बनाने के लिए सिर्फ मैक्सिकन वनीला का इस्तेमाल होता है। यह स्वादिष्ट मीठा स्वाद देता है और इसकी बनावट बहुत अच्छी होती है। वनीला के बीज दूध में डाले जाते हैं और 12 घंटे तक अपना तीव्र स्वाद छोड़ते हैं। इन्हें दूध के मिश्रण में गर्म किया जाता है, जिससे तेल और सुगंधित तत्व घुल जाते हैं। 200 अंडे की जर्दी, 5 क्यूब क्रीम और 18 किलो बारीक चीनी डाली जाती है। फिर इसे पाश्चुरीकृत करने के लिए 72 डिग्री पर पकाया जाता है। इसे उबालकर सब कीटाणु मारे जाते और ठंडा करके बैक्टीरिया का प्रजनन रोका जाता है। स्वाद मिलाने के लिए इसे रात भर रखा जाता है, फिर टैंक से छाना जाता है। फिर इसे फेंटकर मुलायम और क्रीमी वनीला आइसक्रीम बनाई जाती है। इसे इतालवी मशीन में डाला जाता है, जहां धीरे फेंटकर 5DGC तक ठंडा किया जाता है। बेचने से पहले हर बैच को विशेषज्ञ चखने वालों से मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी मिलने के बाद इसे फ्रीजर में रख दिया जाता है। यह दुनिया भर के आइसक्रीम प्रेमियों का पसंदीदा स्वाद है।